पाठ 11। ईमानदार लकड़हारा। मनोहर नाम का एक लकड़हारा था। वह बहुत ही गरीब था। वह प्रतिदिन जंगल जाकर लकड़ियां काटता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह जंगल में नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। वह कुल्हाड़ी उसके रोजगार का एकमात्र साधन थी, इसीलिए वह बहुत दुखी हुआ और नदी किनारे बैठकर रोने लगा। उसी समय वहां पर जल देवी प्रकट हुई। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तब लकड़हारा बोला, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। यह कुल्हाड़ी एकमात्र मेरा और मेरे परिवार का सहारा थी, क्योंकि मैं इससे लकड़ियां काटता हूँ और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो नई कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद सकता। तब जल देवी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकालने की कोशिश करती हूँ। यह कहकर जल देवी ने नदी में डुबकी लगाई और थोड़ी देर बाद एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर उपस्थित हुई। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा घबराते हुए बोला, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब जल देवी बोली, परेशान मत हो, मैं फिर कोशिश करती हूँ। उन्होंने दूसरी बार डुबकी लगाई। इस बार उनके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जल देवी ने पूछा। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी देखकर मना कर दिया, नहीं नहीं, यह तो बहुत कीमती कुल्हाड़ी है, यह मेरी नहीं है। तब जल देवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। इस बार जल देवी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर उपस्थित हुई। अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे की खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यह सुनकर जल देवी बहुत खुश हुई और बोली, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। यह लो अपनी कुल्हाड़ी, और ये 2 कुल्हाड़ियां भी तुम अपनी ईमानदारी के इनाम स्वरूप मेरी तरफ से रख लो। इस प्रकार कुल्हाड़ियां देकर जल देवी अदृश्य हो गईं।